हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 4 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोरालिटी ऑफ एक्शंस। कि आपके एक्शंस आपके एंड को कितना जस्टिफाई करते हैं। देखो, दो तरीके होते हैं। एक होता है कि सीधा जस्टिफाइड होता है ना, कि एथिकल तरीके से अपने गोल पे पहुंचना। एक होता है तरीका, चाहे आप कुछ भी लो, गोल पे पहुंचना चाहिए। दो तरीके होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट हमारे जो फिलोसोफर्स रहे हैं उनकी क्या डिफरेंट राय रही है इसमें, इवन गांधी जी का क्या व्यू है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इट इज अ टॉपिक जिसके अंदर ना बहुत सारे सब टॉपिक्स निकल के आते हैं। जैसे आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी की क्या ओपिनियन है मोरालिटी ऑफ एक्शंस पे। गांधी जी ने क्यों हमेशा मीन्स पे फोकस करा है रेदर देन जस्टिफाइंग दी एंड्स। तो ये जो रास्ता होता है ना, कि जिस रास्ते से चल के आप अपने एंड तक पहुंचोगे, लास्ट आपका रिजल्ट होगा आपका एंड। और मीन्स क्या हुए हमारे, जिस रास्ते से चल के जिन एक्शंस के थ्रू हम एंड पे पहुंच रहे हैं वो हमारे मीन्स हुए। तो ये जो फाइट है ये मीन्स वर्सेस एंड की है, कि आपका तरीका भी सही होना चाहिए या सिर्फ आपका जो एंड रिजल्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नाउ अच्छा, इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया था कि विद रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ एक्शंस, one view is that means is of paramount importance and the other view is that the end justify the means। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। मोरालिटी ऑफ द एक्शंस, कि आपके एक्शंस की मोरालिटी क्या है, उसकी एथिकल वैल्यू, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। इसमें दो व्यू बताए जाते हैं कि एक आपका जो मीन्स, मतलब आपका जो तरीका है वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड की बात नहीं कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि आपका नतीजा सही निकले गलत निकले, लेकिन सही होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि एक टेररिस्ट है, उसने कहीं पे कुछ एक बॉम्ब लगा के रखा है और अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल माइट डाई, ठीक है। लेकिन आपका एंड अच्छा है ना, कि आपको टेररिस्ट से पता करवाना है कि वो बॉम्ब उसने कहाँ पे छुपा के रखा है। लेकिन आप सीधे तरीके से आप उसे पूछोगे, प्यार से चाय पियो, पानी पियो, बता दो, देखो इतने लोग मर जाएंगे, उतने लोग मर जाएंगे, ही इज नॉट टेलिंग। सो दैट इज योर मीन्स। दूसरा अनएथिकल मीन हो सकता है कि आप उसकी मार करके, पिटाई करके, थोड़ा लाइक थोड़ा सिंघम बन के, थोड़ा अक्षय कुमार बन के उसे सच उगलवा के आप 100 लोगों की जान बचा सकते हो। तो ये जो, जब आप 100 लोगों की जान बचा सकते हो, थोड़ा सिंघम, थोड़ा अक्षय कुमार बन के, तो वह कि आपके एंड इज जस्टिफाइंग योर मीन्स। योर मीन्स माइट नॉट बी वेरी एथिकल, क्योंकि आप उस पर्सन, इस ह्यूमन बीइंग को टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है। तो ये बोलेगा कि जब तक एंड सही है, जब तक आपने 100 लोगों की जान बचा ली, जब तक आपने उस बॉम्ब को डिस्पोज कर दिया है, आपके सारे तरीके जो भी आपने यूज लिए वो सब सही है। दूसरा बोल रहा है कि नहीं, बिल्कुल गलत है, आपने उस ह्यूमन बीइंग को टॉर्चर करा है, आपके जो तरीके थे वो सही नहीं है, तो एंड आपका जस्टिफाई नहीं होगा। ये दो डिफरेंट व्यूज हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि विच व्यू डू यू थिंक इज मोर अप्रोप्रिएट, कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, तो उसमें आपको आंसर जस्टिफाई करना है ना। ऐसे क्वेश्चन में देखो, कोई एक तरीका ना, अनटिल अनलेस इट इज वेरी एक्सट्रीम, लेकिन ये दोनों व्यू ऐसे हैं जो बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अलग अलग अपने डेफिनेशंस के अंदर दिए। तो यूनिवर्सल कोई तरीका नहीं होता है। एक तरीका होता है कि आप झूठ बोल के अगर आप किसी मासूम इंसान की जान बचा रहे हो, तो वो आपका, हो सकता है कि आपने झूठ बोला, हो सकता है कि आपका तरीका सही नहीं था, लेकिन आपका जो एंड रिजल्ट है वो सही है। दूसरा है कि आपने एग्जाम में झूठ बोला, आपने एग्जाम में चीटिंग करी, तो आप पास हो गए ना। तो आपका एंड सही हो सकता है, लेकिन आपका तरीका बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर किसी की जान बचती है तो आपका तरीका जस्टिफाइबल होगा। तो ऐसे ना कोई यूनिवर्सल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रिक्ट डाइकोटोमी नहीं हो सकती है दोनों के बीच में, कि नहीं अगर आप एंड की बात करते हो तो मीन्स भी होंगे, मीन्स भी होंगे तो एंड भी होगा। मतलब कि इट्स नॉट वेरी, इट कैन नॉट बी अ वेरी यूनिवर्सल वे। अगर यूनिवर्सल वे होता तो इसमें कभी इस तरह का कंफ्यूजन ही नहीं होता। डिफरेंट फिलोसोफर डिफरेंट फिलोसफीज देते नहीं इसमें, है ना। तो हमको इसमें अपना जस्टिफाई व्यू भी ऐसे ही करना है कि हम एक मीडियम वे लेके चलेंगे, कि कभी ये तरीका सही है, कभी ये तरीका सही है। इवेंचुअली हमको अपनी अप्रोच पे ध्यान रखना है। तो इसी का कंटेंट देखते हैं। देखो, ये जो मीन्स एंड वर्सेस एंड की जो डिबेट है, इट्स एन एथिकल डिलेमा ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड।
नाउ इसमें डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर के डिफरेंट व्यूज क्या है। एंड जस्टिफाई द मीन, अगर आपका तरीका सही है, जैसे कि आपने उस टेररिस्ट से अपनी जो सच्चाई है वो बुलवा ली, आपने बॉम्ब डिस्पोज कर दिया, तो आपका जब तक एंड सही है, मीन्स तरीका, आपने उसकी उंगली तोड़ी, हाथ तोड़ी, उसका सर फोड़ा, कुछ भी करा, जरूरत मतलब नहीं है, आपका एंड सही है, ठीक है। दूसरा गांधी जी जो है, और दूसरा वेरियस पीपल लाइक गांधी दे फर्मली रिजेक्ट द रिजिड डाइकोटोमी बिटवीन द एंड द मीन्स, और वो बोलते हैं कि दे बिलीव दैट मीन्स एंड नॉट द एंड। आपका तरीका सही होना चाहिए, आपका नतीजा आप उस तक पहुंचो या नहीं पहुंचो, मतलब वो इस चीज को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पाती है, उस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने उसकी हाथ उंगली पेट तोड़ा, ठीक है, तो ये उनके लिए गलत हो जाता है। तो ये डिफरेंट यहाँ पे मतलब डिफरेंट व्यूज हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, ये कॉन्सिक्वेंशनलिस्ट और डिएंटोलॉजिस्ट की जो अप्रोच है उसको करता है। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या होता है कि आप ना गुड कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान दे रहे हो, यू टॉक ऑफ द गुड कॉन्सिक्वेंस, कि आपका तरीका सही हो या नहीं हो, एक्शन सही हो सकता है, एक्शन गलत हो सकता है, लेकिन आपका जो एंड है इट विल जस्टिफाई द मीन, कि बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो ये अंत भला तो सब भला वाली बात करता है। दूसरा होता है डियोंटोलॉजिकल बोलते हैं कि नहीं, आपका राइट एक्शन ही आपके एंड को जस्टिफाई करेगा, यू हैव टू गो विद द राइट एक्शन। तो ये डियोंटोलॉजिकल की जो अप्रोच है ये गांधी जी के अप्रोच के साथ है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म की जो अप्रोच है ये यूटिलिटेरियन अप्रोच के साथ में है। तो गांधी हमेशा, या डियोंटोलॉजिकल अप्रोच जो है वो हमेशा यही बोलती है कि आपका तरीका सही होना चाहिए, यू हैव टू फॉलो द राइट पाथ। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है वो है अपनी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट की, मतलब कि एंड मीन, अगर अंत भला तो सब भला, ठीक है, मीन जस्टिफाई हो गया। और कांत का जो कैटरलॉग सारे वर्ड आज के पूरे हैं, एक मिनट, एक पोज ले लेते हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल इंपैरेटिव जो है वो डिएंटोलॉजिकल का है। तो कैटेगोरिकल, अगेन फिर से स्लिप हो गया आज, पता नहीं क्या हो गया। कैटेगोरिकल इंपैरेटिव जो है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आज पता नहीं टंग स्लिप हो रही है क्यों। जो कांट का जो कैटेगोरिकल इंपैरेटिव है वो डिएंटोलॉजिकल का है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपका एक्शन भी जस्टिफाई होना चाहिए, आप रॉन्ग एक्शन के साथ गुड डीड नहीं कर सकते हो। तो दोनों थ्योरीज में ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है क्या, दोनों ही मतलब एकदम परफेक्ट है क्या, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। दोनों में अपने अपने फ्लॉज है। जैसे यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, इट इज ओनली कंसर्न कि हमारा अंत भला होना चाहिए। तो उस अंत भले के अंदर अगर तरीका गलत लिया जाए, जैसे कि अगर रॉबिनहुड तरीका लिया जाए कि आप लूट रहे हो, उस लूट पाट में आप लोगों की हत्या भी कर रहे हो, जो इनोसेंट लोग हैं, मतलब जो, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव में रॉबिनहुड का एग्जांपल लेते हैं। तो रॉबिनहुड के एग्जांपल में ही इज गोइंग टू लाइक फोर्ट और मे बी ए पैलेस और वेरी रिच पीपल, तो वहां पे उसके काफी सारे पर्सनल्स भी होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। तो उसको लूट करने में, उसको रिच पर्सन को लूट करने में काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड की जान भी जा सकती है। तो हालांकि वो यहाँ से मान लीजिए 10 करोड़ रुपए लूट के उसको गरीबों के बीच में बांट देगा, तो उसका डीड अच्छा है। ये रॉबिनहुड, उसने इकोनॉमी को एक जगह से उठा के पूरे गरीबों में सर्कुलेट कर दिया, डीड अच्छा है। लेकिन उस डीड करने में जो लोगों की जान गई है, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। तो ये वाली अप्रोच भी ऐसा नहीं है कि आप जो मीन्स है, जो एक्शन है, उसको बिल्कुल ही आप इग्नोर ही कर दो कि कुछ भी हो, बस एंड तो अच्छा बना, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। कांट का जो कैटेगोरिकल ओके, फाइनली वी गॉट इट, कैटेगोरिकल इंपैरेटिव जो है, ये इस चीज को कंडेम करता है कि अगर आपका एक्शन सही नहीं है तो आपकी डीड कुछ भी हो उसको गलत मान लेंगे, तो एक्शन सही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके एक झूठ बोलने से अगर किन्हीं 5-10 लोगों की किसी की जान बचती है, तो आप झूठ बोल दोगे उसमें, तो ये आपको गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि यू आर सेविंग समबडीज लाइफ। लेकिन कांत का कैटेगोरिकल इंपैरेटिव उसको मना कर देगा कि बोले नहीं, आपने झूठ क्यों बोला, आपका जो झूठ बोलना है ये आपका राइट एक्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं हो सकती है। ऐसे में ये बोलना कि राइट एक्शन सही है या गुड कॉन्सिक्वेंस सही है, मतलब कि आपका एक्शन सुप्रीम है या आपका जो डीड है या जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो सुप्रीम है, ऐसे में एक पर्टिकुलर एक तरीके से चीज कही नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक ऐसा नैरेटिव है जो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, कभी आपको एक्शन
जस्टिफाई करना होता है, कभी आपको एंड जस्टिफाई करना होता है। तो ऐसे के अंदर कंसीडर एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि वेदर एंड जस्टिफाई मीन्स और नॉट। अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना सही हो सकता है, लेकिन एग्जाम में चीटिंग करना सही नहीं हो सकता है। तो यू नो जस्ट लाइक कि हम एंड की बात कर रहे हैं कि झूठ तो दोनों ही बोल रहे हैं ना, लेकिन एक झूठ में किसी की जान बच रही है, दूसरे झूठ में आप पास ही हो रहे हो, लेकिन इट इज नॉट अ ग्रेटर डीड। और अगर हमारा गोल नोबल है, जैसे कि किसी की जान बच रही है, ऐसे में जो मीन्स उसको अचीव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे टेररिस्ट से हम जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ पे उसने बॉम्ब लगाया है, तो हमारा क्या एंड गोल अच्छा है कि वी आर सेविंग पीपल्स लाइफ। तो ऐसे में द मीन्स हम उसको अचीव करने के लिए यूज करते हैं, अगर वो भी गुड एंड नोबल होते हैं ऐसे केसेस के अंदर, तो जो एंड है इट जस्टिफाई द मीन्स वेरी वेल। नाउ एंड जस्टिफाइंग द मीन जो है कभी कभी कुछ गलत चीजों के लिए भी हो सकता है। टू अचीव यू कैन टेक द रॉन्ग पाथ, जैसे टेररिज्म वाले के अंदर लिया है, टू अचीव अ पॉजिटिव गुड, और हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने ये इसलिए करा। तो उसके बाद में क्या वो बात आई गई हो जाएगी कि आपका जो एंड गोल था इट वॉज वेरी लाइक उसको बोलते हैं ना कि फॉर द मैक्सिमम गुड था। बट देयर आर सर्टेन केसेस ऐसे भी हो सकता है जिसमें जो मोरालिटी ऑफ द एक्शन है, जो मोरालिटी ऑफ द आउटकम है, जो मोरालिटी ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग एक्शंस हैं, ये सारी चीजें क्वेश्चन होती है। एंड इफ यू जस्टिफाई ऑल दीज थिंग्स, कि कभी कभी आपका एक्शन हो सकता है, आप मतलब यू नो लाइक इट डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बट आपका आउटकम सही था, और उस इंसान ने जिसने ये काम करा उसका जो परफॉर्मिंग ऑफ एक्शन का पर्सन का मोरालिटी था, इट वॉज ऑल्सो वेरी वेल जस्टिफाइड और फॉर द मैक्सिमम गुड, तो फिर वो क्या चीजें जस्टिफाई हो जाती है। बट द रीजंस द मीन्स आर इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं कि आपका तरीका हमेशा सही होना चाहिए अगर आपको एंड तक पहुंचना है, तो क्योंकि दिस इज हाउ वी गेट अवर गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां तक पहुंचते कैसे। जो बोलते हैं ना कि डेस्टिनेशन इज एज इम्पोर्टेंट एज जर्नी इज एज इम्पोर्टेंट एज द डेस्टिनेशन, तो जो जर्नी है ना इट शुड ऑल्सो बी इक्वली राइट। तो हम दोनों तरीके डिस्कस करें, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई यूनिवर्सल नहीं बोल सकते कि हम कि आपके मीन्स जस्टिफाइबल है या आपका जो एंड है वो जस्टिफाइबल है। तो ये चीज बोल सकते हैं कि जो दोनों व्यू है वो दोनों अप्रोप्रिएट है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कैसी होती है, क्योंकि वन साइज फिट ऑल टू होता नहीं है। जैसे कि देखो ये दिस एग्जाम्पल ना अभी करंट सिनारियो के अंदर दिस इज वेरी वेरी, आप इसको ध्यान से सुनो। अगर पुलिस कोई फेक एनकाउंटर करती है क्रिमिनल्स का, जैसे कि हैदराबाद रेप केस के अंदर भी हुआ था, जैसे कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर की न्यूज सुनते हैं, तो ऐसे फेक एनकाउंटर के अंदर जो मीन्स है इट इज नॉट एथिकल, क्योंकि आप फेक एनकाउंटर करते हो, आप लॉ एंड ऑर्डर के अबाउ जाके बिना ट्रायल के जस्टिस दे रहे हो, यू नो लाइक विदाउट ट्रायल यू आर क्लेमिंग समबडी एज अ क्रिमिनल, और उसको आपने क्या करा कि लाइक यू नो एनकाउंटर भी कर दिया है, तो आपका मीन अच्छा नहीं है। लेकिन एक दूसरा तरीका सोचे कि यार आपका एक्शन सही नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है, इट इज ब्रेकिंग द लॉ एंड ऑर्डर इटसेल्फ, लेकिन क्या करा कि आपने क्रिमिनल को मारा जो एक सोसाइटी को थ्रेट थे, तो कुछ तो अभी क्या है कि हाँ, जैसे कि I'm telling you this very frankly, जैसे हैदराबाद रेप केस हुआ था, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, भी कुछ ही टाइम पहले की बात है, इट वाज अ वेरी वेरी सीरियस केस, और उसके बाद में जो क्रिमिनल्स थे, जो रेपिस्ट थे, उनको पुलिस ने मतलब they said कि they मतलब I don't know what exactly went, but in many editorials, in many write-ups it has been said कि वो एक fake encounter था, कि जो रेपिस्ट थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे और उसी कोशिश के अंदर उनका एनकाउंटर हो गया था। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने अपलोड भी करा कि हाँ उनका एनकाउंटर हो जाना चाहिए था, नहीं तो बहुत सारे पैसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में चल जाते, उनके प्रोटेक्शन के लिए चले जाते, जो टैक्स पेयर्स की मनी है वो रेपिस्ट के सर्वाइवल पे चली जाती, ऐसी बातें करी गई थी। लेकिन अगर आप देखो तो दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को गलत भी बताया था कि पुलिस खुद अपना एक्शन लेती है, वो बोलते हैं ना कि कोई कोर्ट नहीं होगा, कोई लॉयर नहीं होगा, हम ही जज बनेंगे। तो ऐसे सिचुएशन हो गई थी कि ऐसे में आपका जो तरीका है वहां तक पहुंचने का वो गलत है, क्योंकि इट्स एनकाउंटर मतलब police does not have the right to become the justice, right? Police doesn't have the right to do the trials, to give the judgment कि अच्छा ये सही है या गलत है। वो उनका काम है उनको पकड़ना, उनका काम है उनको लॉ तक पहुंचाना। तो ऐसे में वो चाहे क्रिमिनल हो चाहे नहीं हो, चाहे वो थ्रेट ऑफ सोसाइटी है या नहीं है, ये काम है लॉ एंड ऑर्डर का, ये काम है आगे की पूरी जुडिशरी का कि उसको पूरा फास्ट पेस करा जाए, कि उनको जल्दी से जल्दी उनको उनके केस को सुना जाए, उनको जजमेंट दिया जाए। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे जो तरीका यूज करा गया है, चाहे जनता खुश हो गई हो, चाहे एक हो गया हो कि हमने जो रेपिस्ट है उनको मार दिया, बट इट वाज नॉट नीदर द एंड नीदर द मीन दैट वाज गुड।
तो ऐसे सर्टन सिचुएशंस में मीन मे नॉट बी एथिकल बट एंड मे लाइट लुक, और दूसरा जैसे मैंने आपको टेररिस्ट का एग्जांपल दिया कि एंड जो अगर अच्छा होता है, जिसने सिटी में कोई बॉम्ब प्लांट करा है, अगर मीन में आपने उसकी उंगली तोड़ी, हाथ काटा, तो क्या है कि वो जस्टिफाइबल हो जाता है। तो ये इसमें ना आप काफी सारे एग्जांपल दे सकते हो, बट बीइंग ए सिविल सर्वेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन आप एग्जाम लिख रहे हो सिविल सर्विसेज का, तो इसमें आपको सिविल सर्वेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंटली रखना है कि इट इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। वो जो उनको अकम्प्लिश करना होता है कि हाउ दे विल, क्या मीन्स यूज करके वो अपने एंड तक पहुंचेंगे। कभी कभी देयर माइट बी सम सर्कमस्टेंसेस कि जिसमें एक पर्टिकुलर जो मीन है वो एथिकल हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो मीन, जो तरीका यूज ले रहे हैं वो अनएथिकल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपके यहाँ पे कोई ऑफिसर है जो करप्शन करता है, आप क्या करोगे, कोई उन पे स्पाई लगा सकते हो, उनके रूम के अंदर कोई कैमरा लगा सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे तरीके बता रही हूँ कि देयर माइट बी सम वेज कि जिससे करप्शन के केसेस में हम पकड़ सके उनको। या फिर आप कोई एक फेक पर्सन को भेज के, जैसा कि बहुत बार करा भी जाता है कि उनको फंसाया जाता है, उनको हनी ट्रैप करा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशंस में क्या होगा कि आपका मीन तो सही नहीं है ना, आप अगले इंसान को धोखा दे रहे हो, लाइक एग्जैक्टली यू आर कीपिंग हिम द ब्लाइंड, लेकिन आपका एंड अच्छा है कि आप करप्शन को रोक रहे हो। इससे क्या होगा कि उस करप्शन को रोकने से हजारों लोगों की मदद होगी कि उनके जो केसेस है, उनके जो काम है वो इजीली स्मूथलेसली हो जाएंगे। तो ऐसे में इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। कभी कभी आपको एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है दूसरी चीजों के लिए, लेकिन उसमें फिर वही आता है कि आपका खुद का कैसा, ये लाइन जो हमने यहाँ पे लिखी थी ना कि मोरालिटी ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पे आता है कि जो सिविल सर्वेंट है उसकी खुद की मोरालिटी कैसी है। तो ये दो चीजें होती है। कभी कभी सिविल सर्वेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लीगैलिटी होती है उससे ऊपर जाके कभी कभी वो किसी नीडी की कंपैशन में हेल्प कर सकता है, लेकिन वो उस कंपैशन में हेल्प करने पे जो बर्डन है वो बर्डन आ सकता है एक्सचेकर पे, और एक्सचेकर्स कौन है यहाँ पे, हम टैक्स पेयर्स हैं। तो ऐसे में वो फिर दूसरे लोगों को भी इनकरेज करेगा कि वो भी जाएं, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा बर्डन होता जाएगा, और ऐसे में कोई भी चीज लॉ से ऊपर नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई सिविल सर्वेंट अगर अपना पावर या अथॉरिटीज को यूज करके किसी से रेवेंज ले रहा है, जैसे लाइक बोलते ना कि नहीं मैं एक बार सिविल सर्वेंट बन गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसको तो मैं यहाँ डाल दूंगा, वहां डाल दूंगा, मैं सारा बदला ले लूंगा। तो ये जो बदले वाली भावना होती है, यूर यूजिंग योर पावर एंड अथॉरिटीज, तो वो neither your end is right nor your mean is right, तो ये सारे तरीके से गलत होता है। गांधी जी का जो ओपिनियन था कि नॉट ओनली एंड इम्पोर्टेंट बट ऑल्सो मीन्स, मतलब वही बात हो गई कि नॉट जस्ट योर डेस्टिनेशन बट योर जर्नी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आपका तरीका भी सही होना चाहिए, आपके भाव सही होने के साथ में ही। और ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट इनफ कि आप फ्रीडम के लिए फाइट करें। इसीलिए गांधी जी जो है वो अहिंसा के साथ है। उनको वायलेंट जो थे या फिर हमारे काफी सारे जो फ्रीडम फाइटर थे, इट वॉज नॉट ऑन देयर साइड, क्योंकि उनको लगता था कि धर्म भी हमारे साइड में होना चाहिए, अहिंसा भी हमारे साइड में होना चाहिए। सो फॉर हिम मीन्स हैज टू बी इक्वली राइट एज मच एज दी डीड्स एज वेल एज दी एंड रिजल्ट। तो ये इंप्लाई करता है कि जो राइट एक्शन या जो गुड कॉन्सिक्वेंसेज है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्ट्रोडिक्शन में ही हो, हमेशा इतनी डायकोटोमी जरूरी नहीं है उसमें हो। एक हार्मोनियस सिंथेसिस में दोनों चीजों को पॉसिबल करा जा सकता है, अगर आउट ऑफ द बॉक्स तरीका निकाल के कि आपका मीन भी सही हो और आपका जो एंड रिजल्ट है वो भी सही हो। किसी भी लोगों के एक्शन जो है वन विद द हाई मोरालिटी इज ड्यू टू देयर लिसनिंग टू देयर कॉन्शियस। जनरली यही होता है कि आप किसी छोटी सी चीज का एग्जांपल बता रही हूँ कि आप झूठ नहीं बोलते हो, आप किसी से झूठ नहीं बोलोगे, यू विल जस्ट गो विद दैट ट्रुथ। क्योंकि आपका जो कॉन्शियस है आप उसको क्लियर रखना चाहते हो। तो जितना प्योर आपका कॉन्शियस रहेगा उतने ही बेटर आपके एक्शंस रहेंगे, और उतने ही बेटर एक्शन के साथ में कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, और उतना ही बेटर आपका सेटिस्फेक्शन रहेगा, यू विल फील गुड। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। इफ यू हैव दिस रूल कि मैं रेड लाइट क्रॉस नहीं करूंगा, और इफ यू हैव अ वेरी सिंपल रूल कि मैं ऑफिस लेट नहीं जाऊंगा ना ऑफिस लेट नहीं जाना अंटिल अनलेस इट इज इन योर लेजीनेस, और कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा कर देते हैं, काम को डिले कर दिया, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, या ध्यान नहीं दिया, अपने काम को डिले कर दिया। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी चीजें हैं, बट इट शोज योर मोरालिटी ऑल्सो। बट यू कीप योर कॉन्शियस प्योर कि नहीं, अंटिल अनलेस इट इज एन इमरजेंसी मैं टाइम से ऑफिस जाऊंगा, अंटिल अनलेस इट इज लाइक somebody is dying in my dying in my car, I will not break the red light. So it gives you satisfaction, it creates a better environment where we live. तो सॉली एलिंस्की ने बोला था कि one's concern with the ethics of means and ends varies inversely with the one's personal interest in the issue. आपके ethics of mean and end कैसे रहेंगे ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट और इश्यूज कैसे हैं। लेकिन जो सिविल सर्वेंट है उसके पर्सनल इंटरेस्ट एंड इश्यूज नहीं होते हैं। ऑल ही हैज इज द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द अथॉरिटी जो उसको काम दिया गया है, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, उसका काम है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, सोसाइटी का लार्जर वेलफेयर करना। तो ऐसे में
वो इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है कि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से मैं जो मीन्स और एंड्स हैं उनको मैं जस्टिफाई करूँगा क्या। ही हैज़ टू डू विद द ग्रेटर इंटरेस्ट। तो आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि मोरालिटी ऑफ एक्शन क्या होता है, कि क्या मीन्स है, क्या एंड्स है, क्यों इनको हम बोल नहीं सकते कि यूनिवर्सली अप्रोचेबल है, क्या इट हैज़ टू बी वेरी डिफरेंट फॉर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस। लेकिन वही है कि फाइनली जो द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग इट, उसका जो पूरा मोरालिटी है वो सही होना चाहिए कि आप यू लुक फॉर अ ग्रेटर गुड। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आप रॉबिन हुड ही बन जाओ और आप जो है मतलब लाइक रॉबिन हुड वाला काम कर दो। तो दिस वाज इट, जस्टिफाई आंसर कर दो एग्जाम्पल के साथ में एंड इट इज डन एंड डस्टेड। सो दिस वाज इट। क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अच्छा, अगर आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो हम जस्ट ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम। बहुत फ्रीक्वेंटली हम Q&A भी करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करते हैं। यू कैन ज्वाइन मी देयर इफ यू हैव एनी डाउट्स कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स, करंट अफेयर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी कैन जस्ट हैव अ चिट चैट देयर। एंड अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, स्टे कूल, स्टे काम, बट स्टे वेरी वेरी सेफ। And I will see you guys in the next question. Jai Hind.